अब की बार वोट केकरा के देवे के बा? अब हमने का वोट दम खियाई से करा के वोट दे। पत्थर पिसाई कभी मैदान ना होई। अब बिहार में नेता अनेक बड़ा, लेकिन लालू प्रसाद तेजस्वी कोई ना हो जाए। गरीबों को जूता चप्पल पहनाने का काम किए। नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं अभी एएमएस की आवाज। अभी हम लोग आए गाय घाट के हाई स्कूल मैदान में, जहां पे मुसहर समाज की मेला लगी हुई है। और आइए जानने का प्रयास करते हैं यहाँ के लोगों से कि आखिर मुसहर समाज की मेला में जो आए हैं उनको क्या कहकर बुलाया गया है। तो चाची, यहाँ पे जो आए हैं, आप किस लिए आए हैं? मुसीबत ना मिला था, ना पूरा पे मिला था। कमा के खाई ले सब वोट वाला सब के लागल बालू। खाली वोट ला बोले ले बालो। हां, तो कथी हम के पर मिला था। माने यहाँ कहा कथी कह के बोले ला खलर हुआ के? तो वही लानू आल बारे सब मुसमात ये लानू बूढ़ा पे लानू, तो उन लोग का देवे का चाहिए नी। तो फिर नेता लोग से ना कहनी है कि मुसमाती हमने वृद्धा पेंशन कब मिली? तो हमने का वने जगह नहीं होत ना ऐसी में। इतना ही खाली नेता लोग भाषण देता लो, और रउआ लोग का नहीं बतैलो कि हर वाला काहे चल के सुने के भाई कथी करे के बा? हां, तो सुना तो ना बानी सब भाषण में तो सुनते बानी सब। अब की बार वोट केकरा के देवे के बा? अब हमने का वोट दम खियाई से करा के वोट दे। अच्छा, तो नीतीश कुमार 1100 वृद्धा पेंशन कर देला हन, माने जो पेंशन 1100 कर देला हन। तो अब की बार हम बोले मुसहर समाज की जो मेला लगी है, इसका उद्देश्य क्या है और काहे के लिए लगाया गया है इसको? मुसहर महाकुंभ में मुसहर समाज की उपस्थिति बहुत ज़्यादा हुआ, और लालू जी जो किए हैं वो कर्तव्य को लोगों को बताने के लिए इतना मेला लगा है। और सत्य है, लालू जी जो किए हैं से अच्छा किए हैं और अच्छा करेंगे। गरीबों को जूता चप्पल पहनाने का काम किए। क्या उससे पहले लालू जी की सरकार से पहले गरीब जूता चप्पल नहीं पहनते? नहीं पहनता था। अपना खटिया पर बैठने, अपना खटिया कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं था। लालू जी आए तब अधिकार दिए। उनके समय कितना परसेंट लोग जूता चप्पल खरीद के पहन सकता था? कितना लोग मैंने उस काबिल था कि खरीद के पहन सके? वो मेरा तो माना था कि जूता चप्पल नहीं पहनना है तो कौन सी खरीद जाए। उस समय आप कुर्सी की बात करते हैं, तो उस समय क्या पूरे समाज के अंदर, क्या पूरे समाज में कुर्सी की व्यवस्था थी? पूरे समाज में खटिया तो था नू। हाँ, तो खटिया पर नहीं बैठने दिया? नहीं बैठने दिया। हमारे पूर्वजों को खटिया पर भी बैठने नहीं दिया जाता था, और खटिया पर बैठे हैं तो उधर से बड़े लोग आते हैं तो उठ के खड़ा हो जाना है। अब पूरे एक दलित समाज नहीं, अति पिछड़ा के सारे समाज है नू। अब की बार जो ये हरसिद्धि विधानसभा के गाय घाट के प्रांगण में जो मुसहर समाज के, इसका उद्देश्य क्या है लगाने का? उद्देश्य है कि राष्ट्रीय जनता दल के वोट करेंगे लोग। सभी आदमी को सुनाया जा रहा है, पहले की बात याद कराई जा रही है नू। पहले के मुद्दे पे, खटिया के, चप्पल के, और पहले इस सारे मुद्दे पर कब तक चुनाव लड़ेगा आरजेडी? अच्छा, पहले के चुनाव के मुद्दे हटाइए, है ना। इसलिए सुनिए, भाजपा वाला क्या करेगा? भाजपा वाला, बोलिए। मान लेते भाजपा, हम भी नहीं मान रहे कि भाजपा वाले भी। वो क्या 2005 से गा रहा है? क्या गा रहा है? वो तो लगातार लालू का 2005 से पहले क्या था, 2005 से पहले क्या था? भैया वही क्या गा रहा है बताइए। क्या गा रहा है? आप नहीं सुन रहे हैं? आप हम तो सुनिए रहे हैं, आप बताइए क्या गा रहा है? बोलिए चाचा से क्या गा रहे हैं? बाबा साहेब अम्बेडकर का अभिमान हुआ पार्लियामेंट में। अच्छा, हुआ कि नहीं हुआ? आप सुनेंगे अमित शाह क्या बोले हैं? सुने। आपके लालू प्रसाद यादव जी भी मंच पर बैठे थे, और पैर के बगल में पैर से उनका प्रतिमा को टच किया जाता है, फोटो को टच किया, उसमें क्या कहिएगा? माननीय विरोधी है, कहीं ऐसे कर दिया होगा। आपके कहना सही है, लेकिन विरोधी है, कहीं टच करे मंच पे उन्हीं के सभा को, उन्हीं के सभा में और उन्हीं के मंच पर जब पैर से छुआ दिया जाता, नहीं जाता था। तो मोबाइल का जमाना है, कहीं से कहीं आप डाल देते हैं, कहीं से कहीं किसी को वीडियो बना देते हैं। धरातल पर उतारिएगा तब ना। तो आपको हम लालू यादव वैसा नहीं है। आप बाबा साहेब को आपको सुनिए, आपको बस इतना बताइए कि आखिर पत्थर पिसाई कभी मैदान ना हुई। पत्थर पिसाई कभी मैदान ना हुई। अब बिहार में नेता अनेक बड़ा, लेकिन लालू प्रसाद तेजस्वी कोई ना हो जाए। ठीक है चाचा, चलिए अधिकार दिवैला, फिर कब तक इस मुद्दा पर चुनाव लड़ल जाएगी? ये मुद्दा पर अभी तो मुद्दा बेरोजगारी, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य के पर चुनाव नहीं हो सकता। बहुत पढ़ाई लिखाई, शिक्षा, स्वास्थ्य पर बात कब करी लो? करत नहीं लो। कब हुई? कहा के करता बात? तेजस्वी जी करता रहा। 17 साल बना
17 साल ना सुनिए ना, हम जो 17 महीना के, 1 मिनट आइए इधर, 1 मिनट आइए, जो 17 महीना का बात करते हैं, तो जो 17 महीना का बात कर रहे हैं वो 15 साल की भी बात करें कि हमारे पिताजी 15 साल में क्या किए, कितना अधिकार दिला है, अधिकार दिए, यही खाली बस जातिवाद बराबरी का दर्जा दे दिया, वही कम है, बराबर बैठा दिया, वही कम है। उसके अलावा रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य की बात नहीं की। स्वास्थ्य, शिक्षा, सबकी बात हो रही है, शिक्षा, फैक्ट्री, जो अभी मुसहर समाज की जो मेला चल रही है, यहाँ पे महाकुंभ मेला लगा हुआ है, इसे क्या लोगों का उद्देश्य देने का प्रयास किया जा रहा है, इससे क्या बेनिफिट हो सकता है आपकी? बेनिफिट यही हो रहा है, जो आरजेडी से आएंगे जी, उनको उम्मीदवार, उनको वोट दिया जाएगा। अच्छा जी, अब हम लोग हरसिद्धि विधानसभा में नया चेहरा लाने के लिए काम कर रहे हैं। वो मुन्ना राम आएंगे, उनको हम लोग वोट देंगे। अब की बार जो आपके हरसिद्धि विधानसभा क्षेत्र में मुसहर समाज का जो आयोजन किया गया है, इससे मुसहर समाज को क्या बेनिफिट होने वाली है? इससे बेनिफिट होगा मुसहर समाज की। हमारे तेजस्वी यादव अगर जीतेंगे तो हर एक महिला को 2500 रुपया देंगे, उसके बाद बुढ़ापा पेंशन भी देंगे, मुसहर समाज भी आगे बढ़ेंगे। और उसके बाद उसको जो बच्चा है वो सब पढ़ेगा। जो कार्यक्रम जो भी तेजस्वी प्रसाद यादव जी हमारे पेंशन लागू कर रहे हैं, जो भी दे रहे हैं, हमारे मुसहर समाज, चमार, दुसार, हर जातिवाद पे कब तक चुनाव लड़ा जाएगा? जातिवाद पे हो रही है बिहार की राजनीति, आज तक जातिवाद पे होते आ रही है। आप एक युवा हैं तो आखिर कब तक जातिवाद बात होगी? रोजगार पे क्यों नहीं बात हो रही है? शिक्षा पे क्यों नहीं बात हो रही है? बिहार के डेवलपमेंट पे क्यों नहीं बात हो रही है? तो वही ना, डेवलपमेंट। अभी राष्ट्रीय जनता दल जो है पार्टी, वो युवाओं के लिए रोजगार की बात कर रही है, और जो माँ बहन योजना है उसके अंतर्गत महिलाओं को मतलब पैसा दिया जाएगा, जिससे वो लोग अपना घर जो होगा चलाएगा लोग। क्योंकि जो भी हम लोग मतलब अनुसूचित जाति में आते हैं, हम लोग तो आर्थिक स्थिति उतना मजबूत नहीं है, धीरे धीरे डेवलप कर रहा है अपना समाज। जैसे जैसे शिक्षित हो रहा है लोग, वैसे वैसे डेवलप कर रहा है लोग। तो आप जैसे लोग बोलते हैं कि हमें ये अधिकार नहीं, वो नहीं, अभी आप बोले आर्थिक स्थिति, हो सकता है कि सब कोई आर्थिक स्थिति के कारण जूझ रहा हो, जिसके कारण उतना अपने घर में फैसिलिटी नहीं ला पाता है, अपने समाज में उस तरह नहीं रह पाता। इसीलिए ना पढ़ेगा लोग, लिखेगा लोग, संगठन में वही सब चीज ना उजागर किया जाएगा, अपना समाज आगे कैसे बढ़ेगा, अधिकार के लिए लड़े। ये सब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो संविधान में लिखे हुए हैं, वो सब अपना अधिकार हक के लिए लड़े। यही सब चीज हमारे जो ये इंडिया गठबंधन के तरफ से ये सब जागरूक किया जा रहा है अपने समाज को। आप मुसहर समाज की एक सभा कर रहे हैं, आखिर मुसहर समाज को उससे क्या क्या बेनिफिट होने वाली है? आखिर उनको एकत्रित करके, जैसे कि हम लोग कुछ औरतें लेडीज को से पूछे कि आखिर आप लोग यहाँ काहे आए हैं, तो लोग बोला कि हम लोग बस आए हैं, हमको वृद्धा पेंशन मिलना चाहिए, मुस्माती मिलना चाहिए, हम लोग को ये नहीं मिल रहा है। क्या उन लोगों को क्या बता कर लाया जा रहा है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन उन लोग को बता रहे हैं और कुछ नहीं बता पा रहा है ज़्यादा? देखिए, पिछले बिहार में 20 सालों से जो सरकार शासन कर रही है, और केंद्र में जो 11-12 सालों से सरकार जो शासन कर रही है, यही सिर्फ इतना तक सीमित करके रखा है कि आपको वृद्धा पेंशन में फंसा के रखेगा, आपको 4 किलो राशन में फंसा के रखेगा, आपको 100 रुपया 200 रुपया का महीना देकर 500 रुपया देकर रैली में लेकर फंसा के रखेगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं देगा। गरीबों के हक की लड़ाई के लिए यह संगठन या बैठक हुआ है, समझे, ताकि माझी समाज जो आज तक जब से देश आज़ाद हुआ सबसे दबा कुचला कोई समाज है, माझी समाज है, और माझी समाज अपने हक को नहीं समझ पा रहा है। अभी कुछ दिन पहले जातीय जनगणना हुआ था, उसमें 3.5% माझी समाज की आबादी है। कुछ जो आज 20 साल से नीतीश कुमार जो शासन कर रहे हैं, उनका आबादी मात्र 2.5% है। अगर समझने की बात है, माझी समाज जब तक जागरूक नहीं होगा, दलित समाज जब तक जागरूक नहीं होगा। बिहार में दलितों की आबादी कितनी है? 22% आबादी है। क्या 22%? 22%। तेजस्वी यादव जी ने जातीय जनगणना करवाया, और जब देखा इन लोगों को 15-16% आरक्षण मिल रहा है, भाई आबादी है 22%, उन्होंने तुरंत जातीय जनगणना करवा कर 1 महीने के अंदर, आप पढ़े लिखे हैं,
1 महीने के अंदर 22% आरक्षण देने का काम किया। वही नीतीश कुमार को खराब लगा, चिराग पासवान जी को खराब लगा और जीतन मांझी जी को खराब लगा कि भाई मेरा सिर्फ आरक्षण देने से क्या होगा? देखिए जब तक आपको आरक्षण नहीं मिलेगा, जब को आप जाइएगा सदन हमें से 50% आरक्षण मिल गया, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, फिर हम कैसे उस एग्जाम को फाइट कर सकते हैं, कैसे उस पद तक जा सकते हैं? देखिए आपको आरक्षण का मतलब पहले समझिए। आरक्षण का मतलब होता है कि हमारा 100 में 22 मेरा हक, समझ रहे हैं? 100 में 22 मेरा हक हुआ, उसमें 22 में अगर आप 30% पर पास करते हैं तो उसे 30 में से आप चुन कर जाइए।